आप सभी को रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सभी को मुबारक हो ये आज की पहली सहरी। और इसी के साथ आपने देखा होगा, समझ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि रजा भाई आज ईरान अपडेट का टाइम चेंज हो गया है। तो रमजान में हम सबका शेड्यूल, तमाम रोजेदारों का शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो हम थोड़ी और मेहनत करेंगे ताकि जब आप सहरी कर लें, कुरान की तलावत कर लें, इबादत कर लें और फिर उसके बाद जब आपके पास फ्री टाइम हो, क्योंकि बेहतर यह है कि जब आप सहरी कर चुके हैं तो बेहतर यह होगा कि अब आप सोए ना। यह हमारे घर में भी सिखाया गया और आलिम दीन भी यही कहते हैं। तो जब आप इबादत से फारिग हो जाएं, तो जब आप बिस्तर पर जाएं या फिर आप तैयार होना शुरू हो दफ्तर के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं जाने के लिए, तो उससे पहले आपके पास जो भी टाइम हो उस टाइम में आप ईरान का अपडेट ले लें। तो एक अपडेट हम आपको सुबह ही सुबह देंगे आज से, और ईरान अपडेट हम कोशिश करेंगे कि आपको सुबह दे दें। लिहाजा बिस्मिल्लाह करते हैं और आज से शुरू करते हैं। टाइमिंग थोड़ा आपके हिसाब से रखी जाएगी ताकि आप रोजे की हालत में तमाम वीडियोस को देख सकें। और कोशिश ये भी करूंगा कि अपने शब्दों और जुमले और जिस तरह के मैं रोस्टिंग में थोड़ा हार्ड लैंग्वेज यूज करता हूं वो ना यूज करूं। उम्मीद है कि आप साथ देंगे, मुझे ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि मैं वो रोस्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो लोग देख नहीं रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि आखिरकार देखिए, अंदर की खबर यह है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत लगभग फेल हो चुकी है। मैंने कल बताया था। अब मामला यह है कि ईरान को अल्टीमेटम, फाइनल वार्निंग अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने दे दी है। 2 हफ्ते का टाइम दिया है और कहा है कि अगर 2 हफ्ते में आपने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद नहीं किए, एनरिचमेंट खत्म नहीं किया, तो हम आप पर हमला कर देंगे। जी हां, ईरान पर सीधा हमला करने के लिए डायरेक्ट ईरान को अमेरिका ने अल्टीमेटम दे दिया है। एक्सपर्ट की माने तो वो 2 हफ्ते से पहले भी हमला कर सकता है। 2 हफ्ते के लिए तो उसने कह ही दिया है। लगभग बातचीत फेल हो चुकी है और ये भी हमने पहले बोल दिया था, ये मेरा अंदाजा था कि रमजानुल मुबारक में ही बेहतर वो वक्त समझेगा अमेरिका ईरान पर जिस पर हमला किया जा सके। जिस समय में ईरान पर हमला किया जाए वो समय रमजान से बेहतर इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है। तो अंदर खाने की खबर यह है कि अमेरिका ने फाइनल वार्निंग दे दी है, वो भी सीधा अटैक की कि हमारी बात मानो वरना हम 2 हफ्ते में तुम पर हमला कर देंगे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन से कह दिया है, डियागो गार्सिया, ये जो आइलैंड है ये मॉरिशस को वापस ना लौटाएं, इस पर कब्जा जारी रखो, क्योंकि हो सकता है कि ईरान से जब डील ना हो तो इस आइलैंड की हमें सबसे ज्यादा जरूरत पड़े ईरान पर हमला करने के लिए। हजरात, अमेरिका के कांग्रेस पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो विरोध कर रहे हैं, बल्कि एक कांग्रेस वुमन है, वो लिख रही हैं, क्या हम लोगों से, कांग्रेस मेंबर से ईरान पर हमला करने के लिए या ईरान से जंग करने के लिए हमसे पूछा गया है? हजरात, वेनेजुएला पर भी बवाल हुआ था। वेनेजुएला पर भी जब डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर दिया, तमाम कांड हो गया, तो उसके बाद अमेरिका में पार्लियामेंट में भारी भरकम शोर उठा था, ट्रंप का विरोध हुआ था कि भाई आपने विपक्ष की पार्टी और विपक्ष के नेताओं से पूछा क्यों नहीं। ईरान पर हमला करने के मामले में भी अब विपक्ष यही कह रहा है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप अपना अपना क्यों खेल रहे हैं, हमसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको बहुत सटीक जानकारी बहुत पहले से देता आया हूं और इंशाल्लाह आगे भी दूंगा। मैंने अभी 3 दिन पहले कहा था कि देखिए हालात और बिगड़ने वाले हैं, और आज फिर से कह रहा हूं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ने ईरान को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है और अटैक करने को कह दिया है, हजरात, इलाके में, मिडिल ईस्ट में तेल के दाम और सोने के दाम बढ़ चुके हैं और लगातार ये बढ़ रहे हैं। मैंने आपको कल बताया था कि गल्फ वॉर में इतनी फौज तैनात की थी अमेरिका ने आखिरी बार जितनी फौज अब भेजी है। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने पता है क्या कहा है कि जो हमने फौज भेजी है, जो हमें अपनी नेवी भेजी है, एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं, वो बैठने के लिए नहीं भेजे हैं बल्कि जंग करने के लिए भेजे हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हालात और बिगड़ रहे हैं और ईरान से कभी भी जंग की शुरुआत हो सकती है। अभी 2-3 दिन में यह खबर भी आ जाएगी कि अमेरिका ने गल्फ वॉर में भी इतने हथियार और फाइटर जेट तैनात नहीं किए और जितनी बड़ी ताकत सिर्फ ईरान के खिलाफ अमेरिका तैनात कर रहा है। जरा ये मिडिल ईस्ट से ओरिजिनल तस्वीरें देखिए जो आसमान में उड़ते हुए जहाजों और टैंकर की ली गई है। भाई F-15 दर्जनों की तादाद में F-15 मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अमेरिका अपने फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल को भी क्लियर हो गया है कि अमेरिका हमला करने वाला है
ईरान पर और ईरान और अमेरिका की ये जंग हफ्तों तक चलेगी। इस वजह से इजराइल में तैयारी शुरू हो चुकी है। इजराइल के ऑफिसर्स और कमांडर्स ने ग्राउंड पर सारी चेकिंग शुरू कर दी है। डिफेंस मजबूत कर लिए हैं, डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर लिए हैं, रडार एक्टिव हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ इजराइल के भी हथियार, फाइटर जेट, टैंकर तैनात हो चुके हैं। एरो 3 और न जाने कितने खतरनाक हथियारों को और डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने अब एक्टिव कर दिया है। इससे भी बड़ी बात जान लीजिए, इजराइल ने अपनी तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को 24 घंटे एक्टिव रहने का हुक्म दिया है। चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे आपदा के वक्त या जंग के वक्त घायलों को मलबे से निकालने वाली टीमें हो, ऐसे तमाम इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट पर डाल दिया है नेतन्याहू ने। हजरात, इजराइल का मानना यह है और इजराइल के द्वारा यह बात कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर साइट, ईरान की बैलिस्टिक साइट, ईरान की मिसाइल सिटीज और ईरान की लीडरशिप यानी खामनाई और टॉप कमांडर जनरल को, इन तमाम को निशाना बनाएंगे और ऐसा हमला करेगा अमेरिका कि ईरान की रिजीम गिर जाएगी। दिल की धड़कनें अब तेज हो रही हैं क्योंकि अमेरिकी ऑफिशियल खुद कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमले का हुक्म देने वाला है। वहीं अमेरिका का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मोरक्को के करीब पहुंच चुका है। यानी अमेरिका जिस चीज के लिए इंतजार कर रहा था कि मेरी ताकत, मेरे एयरक्राफ्ट कैरियर, मेरे डिस्ट्रॉयर ईरान के करीब हो जाएं और फिर मैं हमले का आदेश दूं, वो हो चुका है। ईरान के करीब अमेरिका के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं और रास्ते में अभी और एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं अब बात आगे बढ़ चुकी है। खबर यह है भैया कि अब ईरान हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहा है, हिजबुल्लाह पर प्रेशर डाल रहा है। अगर अमेरिका हम पर हमला करे फिर तुम भी हमला अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर और इजराइल के सैन्य ठिकानों पर कर देना। उधर से ईरान से भी इसी तरह की खबरें हैं। ईरान बातचीत कर रहा है और बातचीत के दौरान ईरान ने जंग की पूरी तैयारी जारी रखी है। यहां तक कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर साइट्स को अपग्रेड किया और हथियार तैनात कर दिए हैं, रडार और डिफेंस सिस्टम। साथ ही ईरान छोटे छोटे जो प्रदर्शन ईरान के अंदर डोमेस्टिक प्रोटेस्ट होते हैं उनको रोक रहा है कि इस वक्त कोई प्रदर्शन ना हो, क्योंकि अमेरिका इसका भरपूर फायदा उठाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। अमेरिका के 2 जासूसी जहाज इजराइल के ऊपर नजर आए हैं, जो कि इजराइल होते हुए सऊदी अरब जा रहे हैं। हजरात, अमेरिका का एक और जासूसी जहाज ब्रिटेन उतरा है। देख लीजिए, ये होता है जासूसी जहाज। ये बर्तानिया उतरा है। अब यहां से ये उड़ान भरेगा मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान के खिलाफ अब तक की तमाम बड़ी ताकत अमेरिका ने तैनात कर दी है।